आर्टेमिस 1 की बात करें तो आर्टेमिस 1 अविश्वसनीय था। यह एक आइकॉनिक मिशन था। मैं आर्टेमिस 1 का लॉन्च देख पाया। यह हमारी आर्टेमिस जनरेशन है जो हमारे एक्सप्लोरेशन फ्यूचर का शुरुआती पॉइंट डिफाइन करती है। आर्टेमिस 2 पर क्रू उड़ान भरने को तैयार है। यह मिशन चंद्रमा और मार्स पर सस्टेन्ड मिशंस का रास्ता खोलेगा। व्हीकल्स बन रहे हैं। रॉकेट के कंपोनेंट्स असेंबल हो रहे हैं। इंटरनेशनल, कमर्शियल, इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं। डिजाइन्स तैयार हैं। ऑपरेशंस बन रहे हैं। टीम तैयार है। 4 नाम, 4 एक्सप्लोरर्स। एक बार फिर अर्थ से रॉकेट से दूर मून के चारों ओर चार्टर कोर्स में जाने के लिए इस कॉल का जवाब दे रहे हैं। यह आर्टेमिस 2 का मिशन है। इंसान ने पहले कभी इतनी दूर, इतनी तेजी से यात्रा नहीं की थी, न ही किसी सेलेस्टियल बॉडी को इतनी करीब से देखा था। अपोलो इतना अमेजिंग था क्योंकि हमें नहीं पता था कि हम यह कर सकते हैं। अपोलो जनरेशन ने दिखाया क्या संभव है। पर्सनली, मून पर लौटना एक इम्पोर्टेंट एंडेवर है। मार्स की ओर बढ़ते हुए मून एक इम्पोर्टेंट स्टेजिंग एरिया होगा। बहुत कुछ सीखना है। इंसान मून पर अधिकतम 72 घंटे रहे। बहुत कुछ सीखना बाकी है। हम इसे छोड़ते हैं। हम आए थे। भगवान हमें राह दिखाएंगे। हम लौटेंगे। उम्मीद के साथ इंसान तरसते हैं। आर्टेमिस कैंपेन असल में टेस्ट फ्लाइट्स का एक सेट है। पचास साल से ज्यादा चांद पर नहीं गए। कई नए सिस्टम्स टेस्ट करने हैं। हम चांद के साउथ पोल जा रहे हैं। क्रू पहले नहीं गया। आर्टेमिस 2 हमारी फ्लाइट टेस्ट कैंपेन का अगला कदम है। नए सिस्टम्स टेस्ट करना है ताकि क्रू को चांद पर ले जाकर सुरक्षित वापस ला सकें। यह हमारे बड़े लक्ष्य के लिए तैयार करता है। ह्यूमन क्रू को चांद की सतह पर वापस लाना इस मून मिशन से सीखा मार्स तक पहुंचने के लिए जरूरी है। यह एक जनरेशन डिफाइनिंग एफर्ट है। मैं जेफ रदिगन हूं, आर्टेमिस 2 का लीड फ्लाइट डायरेक्टर। मिशन कंट्रोल में स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशंस और क्रू कम्युनिकेशन डायरेक्ट करता हूं। सक्सेसफुल मिशन के लिए 50 साल बाद ल्यूनर स्पेस में पहली मिशन वापसी है। हम ल्यूनर स्पेस में वापस जाकर मून के चारों ओर उड़ना चाहते हैं। इसका हिस्सा होना मीनिंगफुल है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का अगला कदम है। इस रूम का हिस्टोरिकल महत्व है। यहीं से शटल उड़ा। आर्टेमिस 2 भी यहीं से उड़ेगा। टावर क्लियर होते ही स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल ह्यूस्टन को मिलता है। असेंट फ्लाइट डायरेक्टर के नेतृत्व में मिशन कंट्रोल टीम कंट्रोल संभालेगी। यह डिस्ट्रीब्यूटेड टीम है जिसमें फ्लाइट डायरेक्टर और ओरियन सिस्टम स्पेशलिस्ट्स हैं। बैकरूम टीम्स ऑपरेटर्स को सपोर्ट करती हैं। वे सिस्टम्स के स्पेशलिस्ट होते हैं अनसीन प्रॉब्लम्स के लिए। 20 साल के एक्सपीरियंस में मैं गारंटी देता हूं, हमें अनसीन प्रॉब्लम मिलेगी। नताशा पीक, आर्टेमिस 2 की फ्लाइट डायनामिक्स ऑफिसर। हम ओरियन के ट्रेजेक्ट्री स्पेशलिस्ट हैं। मेरा काम है स्पेसशिप की पोजीशन जानना, जरूरत पर उसे जल्दी घर लाना, ट्रैक से भटकने पर उसे ठीक करना हमारा काम है। यह मिशन लो अर्थ ऑर्बिट से अलग है। मून से रॉन्डेवू करना है।
हर मिनट लॉन्च में मून आगे बढ़ता है। एफिशिएंट रॉन्डेवू के लिए ऑर्बिट का इंक्लिनेशन बदलना होगा मून से लाइन अप करने। 1 महीने में 14 दिन का लॉन्च पीरियड। हमारी टीम रोज विंडो ओपन क्लोज देखकर ट्रेजेक्ट्री तय करती है और लिफ्ट ऑफ से लेकर स्प्लैश डाउन तक। मैं अक्सर कहता हूँ कि लॉन्च ओपीएस एक टीम स्पोर्ट की तरह है। गेम डे पर परफॉर्म करना होता है, पर चैंपियनशिप की तैयारी ऑफ सीजन में होती है। आर्टेमिस 1 के बाद कई अपग्रेड्स हुए हैं, जिसमें कंसोल्स का सॉफ्टवेयर भी शामिल है। बल्कि हमारे मॉडल और सिमुलेशन एनवायरनमेंट में भी। आर्टेमिस 1 और आर्टेमिस 2 में मुख्य अंतर क्रू है। क्रू फ्लाइट के लिए खास नए सिस्टम्स हैं। हमारे पास नए लॉन्च कमिट क्राइटेरिया, प्रोसीजर्स और टाइमलाइंस में बदलाव है। हमने इनकी बार बार प्रैक्टिस की है ताकि लॉन्च डे पर हम हर चुनौती के लिए तैयार रहें। सुबह उठे, मेडिकल ब्रेकफास्ट किया। चार्ली की टीम ने व्हीकल तैयार किया। सीटीवी से पैड पर आए, 2 एलिवेटर्स से 274 फुट लेवल तक गए। व्हाइट रूम क्लोज आउट टीम से मिले। मून मिशन की पूरी तैयारी थी। कोई शॉर्टकट नहीं, सब करना पड़ता है। लॉन्च डे गेम डे है। हमारे साथ मिलकर काम करने से ही हम एक सक्सेसफुल T0 और एक सेफ व सक्सेसफुल मिशन तक पहुंच पाते हैं। इंसानों के साथ रिस्क लेने की गंभीरता ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी प्रेशर, चिंता और रिगोर पैदा करती है। सांस लेने को एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर कंट्रोल को दो, ह्यूमिडिटी हटाना, क्रू को फीड कर छोटे एनवायरनमेंट संभालना, मून से उड़कर सेफ री एंट्री करना साबित करना। इंसान ऑन बोर्ड होने पर एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है, सिस्टम के ऑपरेटिंग न्यूएंसेस और क्रू मॉड्यूल में रहने की समझ। आर्टेमिस 2 उन सिस्टम्स का फ्लाइट टेस्ट है जो ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन एनेबल करते हैं। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, डिस्प्लेस, कंट्रोलर्स, स्पेसक्राफ्ट स्टिक, ये आर्टेमिस आई का हिस्सा नहीं थे, पर आर्टेमिस 2 के लिए की हैं। ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन हेतु क्रू को ये कैपेबिलिटी चाहिए। मून पर 250,000 माइल्स दूर होते हैं। घर आने में समय लगता है। हम सब कुछ कई बार चेक करते हैं ताकि सही हो। मिशन साबित करेगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट डीप स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा रखेगा। क्रू और ग्राउंड टीम्स फ्यूचर मिशंस के जरूरी ऑपरेशंस प्रैक्टिस करेंगे। टॉप पोर्शन क्रू मॉड्यूल है जहां क्रू बैठता है। नीचे का हिस्सा सोलर अरेज और इंजन्स, सर्विस मॉड्यूल है। ईएसएम नासा के ओरियन कैप्सूल को इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एयर देगा, लाइफ सपोर्ट, टेम्परेचर मेंटेन करेगा। ईएसए के साथ शानदार पार्टनरशिप है। एजेंसी ने तय किया कि ल्यूनर एक्सप्लोरेशन ग्लोबल पार्टनरशिप में होगी। आर्टेमिस 2 से क्रू के साथ हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स टेस्ट करेंगे और देखेंगे एस्ट्रोनॉट के साथ यह कैसा बिहेव करता है। क्रू मॉड्यूल पर को-2 स्क्रबिंग कैसे काम कर रही है, एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन, वाटर कैसे मिल रहा है। एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इश्यूज हैं। स्पेसक्राफ्ट को एक मिनी अर्थ होना चाहिए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम से संचालित। क्रू व्हीकल को पायलट करते हैं। आर्टेमिस एक अनक्रूड था, मिशन की शुरुआत में चेकआउट करेंगे। अर्थ ऑर्बिट में क्रू व्हीकल को सफलतापूर्वक पायलट कर सके, यह सुनिश्चित करना है।
हम सिर्फ ओरियन सिस्टम्स टेस्ट नहीं कर रहे, साइंस भी करेंगे। आर्टेमिस 2 साइंस के 3 मुख्य अध्ययन क्षेत्र हैं। पहला, स्पेस एनवायरनमेंट समझना। दूसरा, इसका लाइफ, ह्यूमंस और सिस्टम से इंटरैक्शन। तीसरा, मून को 50 साल बाद एक नए वांटेज पॉइंट से देखना। वे ऐसी चीजें देखेंगे जो ह्यूमंस ने कभी नहीं देखी। उनका वर्णन, ऑब्जर्वेशन और डॉक्यूमेंटेशन साइंटिस्ट्स के लिए करेंगे। उन्होंने अर्थ पर ट्रेनिंग ली है। जियोलॉजी और प्लैनेटरी प्रोसेसेस को समझेंगे। वे ऑर्बिट से उनके सबूत ढूंढेंगे और हमें वो यूनिक चीजें बताएंगे जो ऑर्बिटर्स और रोबोटिक मेजरमेंट्स से नहीं मिली। हम क्रू मेंबर्स पर ह्यूमन रिसर्च भी करेंगे। 50 साल से हमारे पास डेटा सेट्स नहीं है कि क्रू की फिजियोलॉजी रेडिएशन और माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में कैसे अडेप्ट करती है अर्थ से इतनी दूर। आर्टेमिस 2 में ह्यूमंस कभी एसएलएस रॉकेट पर नहीं गए। जब वो लॉन्च होगा, 8.8 मिलियन पाउंड थ्रस्ट 5.8 मिलियन पाउंड व्हीकल के लिए ग्रेविटी को हराएगा। उन्हें ऐसी वाइब्रेशंस और साउंड्स महसूस होंगी जो किसी ह्यूमन ने अनुभव नहीं की। रॉकेट पर एलिवेटर से ऊपर जाना, कैप्सूल में चढ़ना बहुत सरियल है। आग, वाइब्रेशन और लिफ्ट ऑफ का एक्सपीरियंस अलग होता है। क्रू के साथ यह टेस्ट फ्लाइट नहीं, इसे पहले से बेहतर परफॉर्म करना होगा। इसमें कोई शक नहीं। आर्टेमिस 2 केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च के साथ शुरू होगा। उन्हें 8.5 मिनट्स में अर्थ से एस्केप कराना पहली बड़ी माइलस्टोन होगी। पहले 2 मिनट बूस्टर्स के साथ फ्लाइट, फिर वे अलग होंगे 8 मिनट तक कोर स्टेज। अपर स्टेज कोर से अलग होकर स्टेबल ऑर्बिट के लिए परागिरेज मैन्यूवर करेगा। क्रू हाई अर्थ ऑर्बिट में रहेगा। यह हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट उन्हें अर्थ से दूर ले जाकर करीब लाएगी। फिर ओरियन आईसीपीएस से अलग होगा। क्रू मैनुअल पायलटिंग को तैयार। वे कल्पना करते हैं कि वे रॉकेट के अपर स्टेज से अप्रोच और डॉक कर रहे हैं। वे इसे पहली बार फ्लाई करेंगे। इससे पता चलेगा पुल साइज सही है। छोटा करें, थ्रस्ट काफी है। क्या इसमें जरूरी रेट्स और मूवमेंट के लिए पर्याप्त कंट्रोल अथॉरिटी है? हमें समझना होगा ओरियन कैसे परफॉर्म करेगा ताकि फ्यूचर मिशंस पर डॉक कर सके। हम 2 घंटे इंफॉर्मेशन फ्लाई करेंगे, चेकआउट्स कर व्हीकल का ऑपरेशन समझेंगे। असेंट और प्रॉक्सोपीएस डेमो में क्रू और ग्राउंड के लिए लंबा दिन होगा। सिस्टम सॉलिड होने पर ओरियन मेन इंजन एंगेज होगा, जो हमें ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन के लिए कमिट करेगा। ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन बर्न हमें चंद्रमा के रास्ते पर डालता है। फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री से फ्लाई बाय करते हैं। बिना बड़े बर्न्स के कोस्ट कर सकते हैं। चंद्रमा का ग्रेविटी ओरियन को अर्थ पर सुरक्षित लाएगा। हमने सिर्फ एक बार फ्री रिटर्न किया है, अपोलो 13 में। इस मिशन के लिए हमने जानबूझकर फ्री रिटर्न डिजाइन किया है, क्योंकि क्रू टेस्ट फ्लाइट में रिस्क टॉलरेंस बहुत कम है। अगले 3 दिन ट्रांजिट में हैं। क्रू ओरियन के बचे सिस्टम्स चेक करेगा। रेडिएशन शेल्टर और स्टोरेज भी चेक करने हैं। कैबिन चेक करेंगे ताकि एचएलएस डॉकिंग के लिए डिप्रेस कर सकें। फिर चंद्रमा के चारों ओर उड़ेंगे। फ्लाइट डे 5 पर चंद्रमा के पास से गुजरेंगे। ल्यूनर सरफेस से 2900 से 7000